इजराइल हमास जंग में एक ऐसा मोड़ आया है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सोचिए, जिन देशों को हमास का समर्थक या कम से कम मददगार माना जाता था, वही देश अब कह रहे हैं हमास हथियार डालो और गाजा की गद्दी छोड़ो। जी हां, ये कोई छोटी मोटी खबर नहीं है, ये एक भूचाल है। सऊदी अरब, कतर, मिस्र, पूरे के पूरे अरब लीग ने पहली बार मिलकर हमास को यह अल्टीमेटम दिया है। यह मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा यू टर्न हो सकता है। तो आखिर हुआ क्या है? ये देश अचानक हमास के खिलाफ क्यों हो गए और इस प्लान का असली मकसद क्या है? चलिए आज इस पूरे मामले की परतें खोलते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में। तो कहानी शुरू होती है न्यूयॉर्क से संयुक्त राष्ट्र की एक कॉन्फ्रेंस में। इस कॉन्फ्रेंस को मिलकर होस्ट किया था सऊदी अरब और फ्रांस ने। मकसद था फिलिस्तीन के सवाल का शांतिपूर्ण हल और 2 स्टेट सॉल्यूशन को लागू करना। इस मीटिंग में घोषणा पत्र यानी एक जॉइंट डिक्लेरेशन साइन किया गया। और साइन करने वाले कौन थे? सुनिए, 22 देशों वाला पूरा अरब लीग, पूरा का पूरा यूरोपियन यूनियन और 17 दूसरे देश, मतलब दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ी एक साथ एक मंच पर। अब इस घोषणा पत्र में क्या कहा गया है, यह सबसे जरूरी है। पहला पॉइंट, पूरे फिलिस्तीनी इलाके में यानी वेस्ट बैंक और गाजा दोनों में कानून और सुरक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ फिलिस्तीनी अथॉरिटी की होनी चाहिए। यानी गाजा पट्टी पर हमास का राज खत्म होना चाहिए। पावर हमास से लेकर ऑफिशियल फिलिस्तीनी सरकार, जिसे पीए कहते हैं, उसे दे दी जानी चाहिए। और दूसरा और सबसे चौंकाने वाला पॉइंट, गाजा में जंग खत्म करने के लिए हमास को गाजा में अपना शासन खत्म करना होगा और अपने हथियार फिलिस्तीनी अथॉरिटी को सौंपने होंगे। सोचिए, कतर और मिस्र जो इतने महीनों से हमास और इजराइल के बीच में बिचौलिए का काम कर रहे हैं, वो भी इस पर सहमत हैं। यह हमास के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। तीसरा पॉइंट, इस घोषणा पत्र में 7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा किए गए हमले की निंदा भी की गई है। यह अरब देशों की तरफ से एक बहुत बड़ा बयान है, क्योंकि अभी तक कई अरब देश इस हमले की सीधी निंदा करने से बच रहे थे। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि यह सब अचानक क्यों? जो अरब देश हमेशा फिलिस्तीन के साथ खड़े रहते हैं, वो हमास को हटाने की बात क्यों कर रहे हैं? अब यहीं पर असली जियोपॉलिटिक्स छिपी है। दरअसल सऊदी अरब और दूसरे अरब देश अब इस नतीजे पर पहुंच रहे हैं कि जब तक हमास जैसी संस्था गाजा पर काबिज है, तब तक एक आज़ाद और स्थिर फिलिस्तीनी देश का सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। वो दुनिया को, खासकर अमेरिका और यूरोप को एक मैसेज दे रहे हैं कि देखिए, हम एक शांतिपूर्ण समाधान के लिए तैयार हैं। हम एक जिम्मेदार फिलिस्तीनी सरकार चाहते हैं, न कि कोई आतंकी संगठन। इस कदम से वो 2 स्टेट सॉल्यूशन के लिए अपना दावा और मजबूत कर रहे हैं। 2 स्टेट सॉल्यूशन यानी इजराइल के बगल में एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी देश। और इस प्लान को कामयाब बनाने के लिए एक और बड़ी बात कही गई है। घोषणा पत्र में प्रस्ताव है कि गाजा में एक अस्थायी अंतर्राष्ट्रीय शांति मिशन यानी टेम्पररी इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन मिशन भेजा जाए। यानी दूसरे देशों के सैनिक यूएन की निगरानी में गाजा में शांति स्थापित करने के लिए तैनात किए जा सकते हैं। फ्रांस ने तो यहां तक कहा है कि कुछ देश इसके लिए अपने सैनिक भेजने को तैयार भी हैं। तो प्लान बहुत बड़ा है, लेकिन क्या ये इतना आसान है? बिल्कुल नहीं। इस कहानी में 2 सबसे बड़े विलन या कहिए सबसे बड़ी रुकावटें हैं। पहली रुकावट, हमास ने अभी तक ऐसा कोई संकेत नहीं दिया है कि वो अपनी पावर छोड़ने को तैयार है। सालों से वो गाजा पर राज कर रहे हैं। वो भला आसानी से अपने हथियार और अपनी सत्ता किसी और को कैसे सौंप देंगे? दूसरी और शायद सबसे बड़ी रुकावट, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बार बार और साफ साफ कह चुके हैं कि वो 2 स्टेट सॉल्यूशन के सख्त खिलाफ हैं। उनका मानना है कि इजराइल की सुरक्षा के लिए खतरा है। अब सोचिए, जिस समाधान यानी 2 स्टेट सॉल्यूशन के लिए ये सारी कवायद हो रही है, अगर इजराइल उसे ही मानने को तैयार नहीं है, तो फिर इस प्लान का क्या होगा? तो कुल मिलाकर ये एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक दांव है। अरब देशों ने गेंद अब हमास और इजराइल दोनों के पाले में डाल दी है। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया है कि शांति के लिए वो हमास को भी साइड लाइन करने के लिए तैयार हैं। फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देश भी अब सितंबर तक फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देने की बात कर रहे हैं, जिससे इजराइल और अमेरिका चिढ़े हुए हैं। ये पूरा मामला एक शतरंज की बिसात जैसा बन गया है, जहां हर कोई अपनी चाल चल रहा है। ये घोषणा पत्र उस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है, लेकिन मंजिल अभी बहुत दूर है। अब सवाल आपसे है,
आपको क्या लगता है, क्या अरब देशों का यह दबाव काम करेगा? क्या हमास वाकई सत्ता छोड़ देगा? और क्या दुनिया मिलकर नेतन्याहू को 2 स्टेट सॉल्यूशन के लिए मना पाएगी? इस पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।